वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हम नाश्ते की डिस्कशन कर रहे थे और हमने रिदा से पूछा, रिदा ने नाश्ता क्या किया। रिदा कहती है मैंने आलू बटर खाया और मैंने पूछा किसके साथ, तो जनाब पराठे के साथ। तो तंजीला मेरा तो सुबह सुबह भूख लगी, पराठे के साथ वैसे भी सालन मजे का लगता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से और डॉक्टर मिनीश भी हमें बता रही थी क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर आमना दोबारा आपकी जानिब आएंगे, हम इनकी मेंटल हेल्थ की बात करें, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमें इनको किस तरह से कैटर करना है, क्योंकि इनके जो मसाइल, जो इनकी महरूमी होती है वो हमें ही दूर करनी है। जहाँ पे ये रह रहे हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये रह रहे हैं, जिन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टीचर्स को किस तरह से इनको डील करना है और जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड लोग हैं वो किस तरह से। उर्मिला देखें, जो इनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी महरूमी है, वालिदैन की कमी या वालिद की कमी, वो तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर पैदा होने वाले जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, एज टीचर्स, एज काउंसलर्स या एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर एवर दीज चिल्ड्रन आर स्टेइंग। तो सबसे पहले ये कि देखें, बहुत से बच्चे जो हैं उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि वो इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं। उनमें एक अजीब सा खौफ होता है, फियर होता है, क्योंकि बहन भाई भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मोस्टली इकट्ठे नहीं एक जगह रह रहे होते, कहीं पर मदर भी नहीं है उनके साथ, कहीं सिर्फ एक बच्चा अकेला रह रहा है। उनमें जो खौफ डेवलप होता है ना, वो अक्सर कहते हैं हमने रात को सोते हुए डरते हैं कि अकेले नहीं सोना, अलमारी से कुछ निकल आएगा। बेड वेटिंग बड़ी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है इन बच्चों के अंदर। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पता करें, 80 to 90% बच्चे इवन बियॉन्ड द एज ऑफ 13 and 14 बेड वेटिंग के आदी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब हैं। उसमें यही फियर्स अगर अर्ली स्टेज पर काउंसलिंग के थ्रू हम इनको नहीं सेटल डाउन करेंगे तो ये फोबियाज बन जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि फोबियाज जो है वो इटसेल्फ फिर बहुत सारे पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स उसमें शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये आप देखें कि इन बच्चों की एकेडमिक जो स्किल्स हैं वो क्योंकि इनका मेंटल आईक्यू लो हो रहा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा होता है, और एकेडमिक अचीवमेंट इनकी चाहे वो इंस्टीट्यूट में है, किसी के कफालत में है, किसी भी तरह है, इन सब की इक्वली सफ़र करती है। ये चीज़ रिसर्च ने प्रूव की है। तो इनकी एकेडमिक ग्रोथ जो है उसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये अच्छा पढ़े लिखेंगे नहीं तो दे वुड नॉट बी एबल टू गेट सम गुड प्लेस इन सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी है। हम एनीमिया की भी बात कर रहे थे कि इन बच्चों में एनीमिया का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, जो पेल थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं, वो क्या है इस हवाले से? बेसिकली एनीमिया का प्रॉब्लम्स इनमें ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा होता है क्योंकि इनकी फूड, एक तो आप कह लें कि कुछ बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको 3 times अ मील भी मिल जाए ना, और क्योंकि फूड इनको प्रॉपर नहीं मिल रही होती और वो वाली फूड नहीं मिल रही होती जो हेल्दी फूड है, जो आयरन रिच फूड है। तो जैसे वो फूड क्वालिटी उसका थोड़ी कम होती है तो साथ ही उनमें आयरन कम होता है, और हमारा खून बनाने में आयरन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आयरन नहीं है तो हमारा हीमोग्लोबिन, जिसको हम ब्लड का कहते हैं, वो कम हो जाता है। तो ये मोस्टली ये बच्चे जो देखने में आया है वो पैलर होते हैं, और इसमें फिर थोड़ा सा हम सब लोगों का रोल, पेरेंट्स का, अगर पेरेंट्स नहीं तो जो उनकी कर रहे हैं बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं करना, अगर थोड़ा सा हम उनकी एक उस तरह वाली, हालांकि आपको पता है आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत ये नहीं कह रही कि उनको गोश्त खिलाएं या कोई मटन दें, आप अगर सिर्फ उनकी डाइट प्रॉपर 3 times अ मील दे दें उनको, और प्रॉपर सालन दें उनको, रोटी दें, और अगर दिन में कोई 1-2 फ्रूट उनको दे दें। मिसेस नवीद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अब आपकी आवाज सही हमें समझ आ रही है। अब मैं चौक में आ गई, बाजार में। ओए होए, अच्छा आप दोनों बात करने के लिए बाहर आ गई? हाँ, मैं अपने मियाँ साहब के साथ ही, उन्होंने जाना था बाहर, मैंने कहा मैंने कॉल आज जरूर करनी है अपने बच्चे को। अरे थैंक यू। क्या कहना चाहिए मिसेस नवीद? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, मेरे तो खुद मैं यतीम बच्ची हूँ, लेकिन ये है कि इनका ख्याल करो, इनसे प्यार करो, मत इनको इतना कर दो कि ये परेशान हो जाए। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको जितना पॉलिश कर सकते हो करो, और अल्लाह की कही बातों पे चलो। बिल्कुल, बेशक, ठीक है, बेशक। थैंक यू। मैंने सिर्फ आपसे बात करनी थी, मुझे चाहे दुनिया जहाज पे ना जाना पड़ता, मैंने आज बात करनी थी। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया मिसेस नवीद, आप इसी तरह से कॉल करती रहा करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर राजा तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा, जो यतीम बच्चे हैं उनके साथ प्यार से, शफकत से पेश आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी खुद माँ नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है कि ये कैसे मैं अपने आप को क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे अपने आप को संभाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिहाजा मेरी यही गुजारिश है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग राजा तैमूर साहब। तंजीला,
हम देख रहे थे कि हमने पहले बात की इनकी काउंसलिंग और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। हमने देखा कुछ बच्चों के वालिदैन जिनके नहीं हैं वो तो एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है ही, जिनके हैं वो भी होते हुए इनको कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। और अभी हम वो दाता दरबार की बात कर रहे थे, इस तरह की कई जगह जहाँ पे हमें इस तरह के बच्चे मिलते हैं और फिर वो मेरे ख्याल से तो वो यतीम ही कहलाते हैं ना, जब माँ बाप ने डिसोन कर दिया। देखिए, मैं बार बार अभी पहले भी ये बात करी थी कि जो हमें पेरेंट्स की तरबियत की जितनी ज़रूरत है ना, इस वक्त शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिस पे आके ना हमारे पे हदूद लगा दी जाती है कि ये बात आप नहीं कर सकते, इसको छोड़ दें, यहाँ पे आप मतलब क्लैशेस पे चले जाते हैं। देखिए, बच्चों की तादाद आपकी अपने एक जेब के अखराजात के मुताबिक होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके ऊपर वो बच्चे बोझ हो जाएं और बाद में आप एक अखबार की खबर बन जाएं कि 5 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली या 10 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। तो खुदा ना खास्ता अगर आप 2 या 3 बच्चों के साथ एक अच्छी, फिर वही बात आ गई कि शायद इन लोगों को अवेयरनेस नहीं उस तरह दी जा रही कि इनको बच्चों को किस तरह कंट्रोल करना है, बर्थ कंट्रोल क्या है, इनको अपने बजट के अंदर। देखा है कि इस तरह के केसेस में 6-6, 7-7 बच्चे शायद पाल नहीं सकते, बाद में तो इसी डर से वो या तो कहीं छोड़ जाते हैं, दरबारों पे छोड़ जाते हैं, या ईदी सेंटर्स में छोड़ जाते हैं, या खुदकुशी कर लेते हैं। बात ये है कि आपने किस तरीके से इन बच्चों को लेके चलना है। अभी बिनिश बात कर रही थी कि इन बच्चों की खुराक और डाइट, आप यतीम बच्चों की बात करती हैं, मैं कह रही हूँ नॉर्मल बच्चों को पाकिस्तान में 80% बच्चे हैं जिनको मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही है, दूध इनको नहीं मिल रहा, गोश्त इनको नहीं मिल रहा, तो मतलब ये तो फिर एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो आप इन चीज़ों पे, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप अवेलेबल है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। ये हम उस नबी की उम्मत हैं जिसका कहना ये था कि अगर आपका हमसाया भूखा सो रहा है तो अपने सालन को बढ़ा लो। ये बात मैं बार बार करती हूँ क्योंकि हम किसी भी एक इस्लामी स्टेट जो है वही वेलफेयर स्टेट है। अगर आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे कि माँ बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए अर्निंग पूरी कर रही है, तो अगर एक बच्चे की कफालत आप कर लेंगे, यकीन करें अगर आपके अपने 2 या 3 बच्चे हैं, आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके पास एक चौथा बच्चा आ गया। अगर आप उसको अपनी जिम्मेदारी समझ लें, मत उसको बहुत बड़े अपने बच्चों वाले स्कूल में पढ़ाएं, उसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लें, थोड़ी सी एफर्ट पढ़ा लें, हाँ थोड़ा बहुत उसको अगर आप फैसिलिटेट कर लें, यकीन करें कि थोड़ा सा आपको रात को नींद भी पुरसुकून आएगी कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। और यकीन करें, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आप किसी एक यतीम की कफालत करते हैं, आप अपने घर में आने वाली खुशहाली को रोक नहीं पाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपको अल्लाह कहाँ से दे रहा होगा। दूसरी बात है, जब आप रियलाइज कर लेना कि ये बच्चे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी सोसाइटी है। पता है, ये एज होती है बच्चों की जिसमें इनकी ग्रोथ हो रही होती है, बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। डॉक्टर आमना, हमने देखा है कि ऐसे केसेस में हमने कुछ, अगर खुदा न खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट इस तरह की पोजीशन है कि बच्चे के यतीम हो गया, तो फैमिली का जो एक प्रेशर है, और जो फैमिली कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि इस बच्चे की कफालत हम इस गर्ज से करें कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे हिस्से में आएगी, या हम इसके कोई ना कोई लालच के तहत करे होते हैं, फिर हम उसको, जब वो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम उस बच्चे को बेयारो मददगार। वैसे पता नहीं, शायद इत्तेफाक है, मेरे साथ गुजरा या अब तक तो मेरे सामने यही आया है कि जहाँ पर भी मैंने देखा है कि किसी यतीम बच्चे को कफालत में लेने की फैमिली ने ज़बरदस्ती जिम्मेदारी ली है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई गर्ज ही निकली है। और मोस्टली बाद में उन बच्चों को बहुत बुरे हालों में देखा है, क्योंकि वो उस वक्त होता है कि इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तो हम इसको रख लें, और बाद में उन बच्चों से घर में इस तरह सलूक किया जा रहा होता है जैसे वो घर के मुलाजिम है। इवन सगे चचा हैं, सगी खाला हैं, मामू हैं, नानी हैं, उन्होंने अपने घर में रखकर उन बच्चों को इस तरीके के ऊपर रखा हुआ है कि जैसे अपने घर के मुलाजिम भी उससे अच्छे हाल में होते हैं, बट जबकि एक ही घर में वो कजन्स पल बढ़े होते हैं, लेकिन कोई इनको देख के पता नहीं चलता ये एक ही फैमिली के बच्चे हैं। ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया और हमारे पास ऐसे केसेस भी आते रहे, क्योंकि जब उन बच्चों के कोई क्रॉनिक इश्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जैसे बेड वेटिंग है या उनमें कोई हाइपर एक्टिविटी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करने लग जाते हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम्स इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं, 50% तो उनमें कंडक्ट प्रॉब्लम्स ही होते हैं। तो वो जब इस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं या ऐसे मसाइल घर में क्रिएट करते हैं जो उनसे हैंडल नहीं होते, तो फिर वो जब ट्रीटमेंट के गर्ज से आते हैं तो पता चलता है कि वो यहाँ तक पहुँचने की उनके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, वो किस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि देखें, अगर हम लोग हम एक ज्यूम करते हैं अपनी सोसाइटी में कि जो यतीम है वो बेचारा है, वो मस्कीन है, वो कुछ नहीं कर सकता, उस पर बहुत स्ट्रेस है, तो वही जैसे बिनिश कह रही है, इस्लामी फलाही रियासत, अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल देखते हैं तो वो भी एक यतीम थे, और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में जो है किस रेजिलियंस के साथ सब कुछ दुनिया को करके दिखाया कि दुनिया के लिए एक अजीम तरीन वो मॉडल बन गए। तो वो बेशक उन पे तो अल्लाह की खसूसी रहमत थी, लेकिन हमारे लिए
وہ دیکھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی اس سے کچھ لیسن لرن کریں اور بچوں کے ساتھ اپنے سلوک کی طرف خصوصی جو ہے وہ ایک توجہ جو ہے وہ کریں. اور یہ میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں کہ ان بچوں میں اگریسونیس بہت زیادہ ہے, غصہ بہت زیادہ ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے. بعد میں جب یہ بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ساری ہی سوسائٹی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں نا تو بیک گراؤنڈ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جی کوئی کہیں پہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے. کمپلیکسز جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بڑے ہو کر. اچھا ڈاکٹر بینش, وائرل ڈیزیز کی بات کریں تو یہ زیادہ اس کے مطلب قریب ہوتے ہیں, پرون ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا کون کون سی وائرل ڈیزیز ہیں جن کو کس طرح سے کیور کیا جاتا ہے؟ یہ زیادہ پرون اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کا امیونٹی سسٹم بہت ویک ہوتا ہے, کیونکہ ان کا ڈیفینسو سسٹم اس طرح نہیں بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہائیجین ان کی پراپر نہیں ہوتی. دوسرا ان کی جو فوڈ ہمیں ایک ہائیجینک فوڈ, ہیلدی فوڈ ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی. تیسرا ان کو ایک مینٹل ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان میں وائرل انفیکشنز کے رسک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, جیسے کہ اور بڑے مس کانسیپشنز بھی پائے جاتے ہیں. جیسے اگر ایک بچہ بیمار ہو رہا ہے نا تو ایک تو پہلے تو ہم جہاں پہ بھی جس نے بھی اس کو لیا ہوا ہے ایک تو اس کو توجہ ہی نہیں دیتا نا کہ بیمار کیوں ہو رہا ہے, ہم الٹا اس کو کہتے جاتے ہیں تم کھانسی کر رہے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو. حالانکہ اس میں اس کا کچھ رول نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے تو اس کو ایک پراپر چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ آپ خود سے ڈیسائیڈ. سوری آپ کی بات مجھے چونکہ ایک ذہن میں فوراً آ گئی, آپ یہ جو وائرل بات کری ہیں یہ اکثر ہمارے پاس بھی اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے کہ بیڈ شیئرنگ کی وجہ سے اسکن پرابلمس بہت ہیں, اسکیبیز بہت زیادہ ہے بچوں کے اندر, اور اس کے علاوہ اکثر بچے جو ہیں وہ اسی طرح کے کامن پرابلمس رپورٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی شیئرڈ جو ان کی چیزیں ہیں, ٹاول ہے, بیڈ ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کیونکہ وہ اتنا کیئر ہائیجین کا نہیں کرے ہوتے تو بہت سیویئر بھی بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے. نیگلیکٹڈ ہوتا ہے نا, ایک تو وہ ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یار یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انفیکشن, ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ وائرل ہے کہ یہ کوئی سیریس کنڈیشن نہیں ہے. ڈاکٹر تو خود ہی گھر میں ہوتے ہیں نا, تو جب وہ لے کے آتے ہیں نا تو پھر سیریس کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے, سیویرٹی میں لے کے آتے ہیں. اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی جس میں ہم سب سے یہ ملیریا ایک کامن چیز ہے, اور یہ یقین کریں کمپلیٹلی پریونٹیبل چیز ہے. اگر آپ اس کو ٹائملی لے کے آئیں تو یہ پریونٹیبل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا چکن پاکس بہت زیادہ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ہوا ہے نا تو اس کو آئسولیٹ نہیں کرتے, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, تو جی وہ اپنے ہی گھر میں ہم ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گڑ والے چاول کھلا دیں, اس کو منقع کھلا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹوٹکے بھی وہ ایک دوسرے سے اتنی جلدی اسپریڈ ہوتا ہے, اور ویسے اس کی سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جب اسپریڈ کرتا ہے ایک دوسرے سے تو پھر کمپلیکیشن کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہم شو کی اینڈنگ کی جانب بڑھنا چاہیں گے, چھوٹا چھوٹا میسج ہم لے لیں. تنزیلہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس ٹاپک کے حوالے سے, کیا کچھ میسج؟ سب کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ کے چینل نے اس معاملے کو, اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. میں جتنا کردار ادا کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں. وینش ایز اے ڈاکٹر اپنا کام کر رہی ہیں, آمنہ ایز اے سائیکائٹرسٹ اپنا کام, مطلب سب کچھ تھوڑا تھوڑا سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو آئیں, آگے بڑھیں. یہ بچے بالکل اتنی ہی محبت اور کیئر کے حقدار ہیں جتنے میرے یا آپ کے بچے ہیں. تو ایک بچے کی کفالت کر لینے سے نہ آپ کی جیب پہ کوئی بوجھ پڑے گا, اور یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی, آپ کے ہاتھوں سے آپ حیران ہو جائیں گے کس قدر آپ خوشحال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر بینش آپ میسج جو دینا چاہیں. اچھا, آئی بلیو کہ ہمیں اپنے انڈیویجول لیول پہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لینا چاہیے. ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ایک بڑے لیول پہ یہ چیز ہو. جیسے آئی ایم ایز اے ڈاکٹر, میں کیمپنگ کرتی ہوں جا کے, یا میں ان کو جا کے جتنی ہیلپ ان کو پرووائڈ کر سکتی ہوں, کیونکہ جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ضرورت ہے, ان بچوں کو زیادہ ضرورت ہے کیئر کی, پروٹیکشن کی اور اٹینشن کی. بالکل. ڈاکٹر آمنہ آپ کی جانب. میرے نزدیک پاکستان اس وقت جس طرح کی بہت ساری پولیٹیکل اور انسٹیبلٹی کی سچویشن سے گزر رہا ہے, یہاں پر ایسے بچے جن کے سائیکولوجیکل پرابلمس ہم سالو نہیں کریں گے, ان کے ایموشنل پرابلمس سالو نہیں کریں گے, تو یہ شاید کہیں غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس لنک کو ختم کرنے کے لیے ان بچوں کو اپنے سوشل سرکل میں واپس لانا اور ان کی نفسیاتی مسائل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا, تھینک یو آپ سب تینوں بچوں کا کہ آپ سب لوگ آئے. تھینک یو جی. ہم اجازت لیں گے, اور آج کے شو کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج پر. اور ان کیس آج کا شو آپ نے مس کیا تو شام 5 بجے رات 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.